जी बिल्कुल, लाहौर में सीसीपी और लाहौर गुलाम महमूद डोगर की बात करें तो उनकी तैनाती के बाद लाहौर के दीगर इलाकों में कब्जा माफिया, मंशियात फरोश और जराइम पेशा अफराद को देखने को मिला कि नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए। कब्जा माफिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन तारीखी किए गए सीसीपी और लाहौर गुलाम महमूद डोगर की जानिब से, लेकिन अफसोस के काना गिरदोनवा में अगर बात करें बासर कब्जा माफिया की, तो कब्जा माफिया ने अरसे के बाद सर उठा लिया है, जिसकी वजह से कब्जा माफिया आए रोज दीगर प्रॉपर्टियों पर कब्जे करते नजर आते हैं। काना का इलाका मदीना व्यू हाउसिंग स्कीम में भी दर्जनों अफराद की जानिब से लेडीज के पार्क पर धावा बोला गया और दर्जनों अफराद ने दिन दिहाड़े पार्क के को कब्जे का निशाना बनाया। इस दौरान लोगों ने कल्हाड़ियों से पार्क में लगे जो दरख्त थे वो भी काट लिए। इस पर मजीद कानूनी नुक्ता नजर को देखते हुए हमारे साथ इस टाइम टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं चौधरी एहसान जहीर एडवोकेट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं म्याऊ लॉयर्स फोरम लाहौर बार के। इनसे मजीद दरियाफ्त करते हैं कि कानूनी नुक्ता नजर से इस कब्जे को किस नजर से देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मोहतरम, मुझे ये बताइएगा कि सोसाइटी इंतजामिया की जानिब से जब सोसाइटी बनाई गई तो मसाजिद और पार्कों की जगह छोड़ दी गई और लोग यहाँ पर रहाइश पजीर है। आज तकरीबन 10 साल से जायद अरसा गुजर गया और उसके बाद ये इंतजामिया की जानिब से आके ये ग्राउंड को बसमार कर कर प्लाटों को बेचना, क्या ये कानूनन जुर्म है और इन लोगों को किस नवयत की सजा देनी चाहिए? बिल्कुल इलीगल चीज है। अलमिया ये है कि यहाँ पर पहले सोसाइटीज बना दी जाती हैं लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, और एलडी के बाई लॉज में भी है कोई भी सोसाइटी कोई भी हाउसिंग कॉलोनी बनेगी उसमें ग्रेवयार्ड, मस्जिद और पार्क के लिए हमेशा जगह मुख्तस की जाती है। तो पहले ये लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए काम करते हैं, लेकिन अलमिया ये है कि कोई इदारा कोई मशीनरी देखने को तैयार नहीं है। जब वो बेच देते हैं सारे प्लॉट जब बिक जाते हैं, बाद में फिर बारी इन चीजों की आ जाती है, और वो भी ये एक पूरा मुनज़्ज़म गिरोह होता है इनकी सोसाइटियों के पसे पुस्त पे जो ये कार्रवाई करता है। इसके लिए बिल्कुल गैर कानूनी है, इसके ऊपर बिल्कुल कार्रवाई होती है। आप इसमें ये तो सबसे पहले जिम्मेदारी है इनकी सोसाइटी के जो लोग रह रहे हैं कि इसके ऊपर इन्हें लीगल ज़ाब्ता दीवानी के तहत कार्रवाई करें, और थाने में अंदाजी मुकदमा की भी दरखास्त दी जाती है। ये टोटल इलीगल इंक्रोचमेंट है जो हरकत की गई इन्होंने। मोहतरम, गुजारिश इस तरह से है कि सोसाइटी इंतजामिया की जानिब से कबल अजीबी कब्जे की जब कोशिश की गई तो एक शहरी अब्दुल वाहिद नामी एक शहरी है जिसकी जानिब से दीवानी अदालतों से रुजू किया गया और उनकी जानिब से हुक्म इम्तनाई भी हासिल किया गया, जिसमें ये फरीकैन का तनाज़ा सिविल अदालत में दीवानी नवयत का ज़ेरे समात है। अगर इस दौरान अगर इस पार्टी ने आके इस कब्जे की कोशिश की तो इनके खिलाफ अदालती केस जब ज़ेरे समात है दीवानी अदालतें, तो दीगर पार्टियों को तो चाहिए कि अदालती अहकामात का इंतजार करें, लेकिन अगर कोई पार्टी इस नवयत की वायलेशन में मसरूफ़ अमल होती है तो क्या फौजदारी मुकदमे के अलावा कुछ सिविल कोर्ट के केस पे भी असरअंदाज होती है एक्टिविटीज? बिल्कुल जी, ये क्लियर निहायत इसके बारे में कानून बिल्कुल वाज़ेह है। अगर अदालती हुक्म इम्तनाई के बावजूद भी इन लोगों ने ये इलीगल इंक्रोचमेंट की या उसके ऊपर आके उस पार्क के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की है, तो इसके खिलाफ एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी मूव की जा सकती है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में अदालत इनको सजा भी दे सकती है इन तमाम फ्रीकैन को, और इनके खिलाफ अदालत भी इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा सकती है, और हम जो सोसाइटी के लोग हैं वो भी इनके ऊपर कब्जा करने का इनके ऊपर पर्चा दर्ज करवा सकते हैं। और इनको चाहिए साहब, आप ये भी बताइएगा कि मौके पे जब 15 की कॉल्स की गई तो पुलिस की जानिब से जब गाड़ी आती थी तो कुछ देर तक काम को रोका जाता था, बाद में दोबारा फिर स्टार्ट कर लिया जाता था। इसमें दीदा दनिस्ता मुतलका पुलिस की साजबाजी तो नजर आ रही है। मुतलका शहरी की दरखास्त पर जब FIR का अंदराज नहीं हुआ तो शहरी ने CCP और लाहौर गुलाम महमूद डोगर के दफ्तर में जाके तहरीरी दरख्वास्तें दी, लेकिन अफसोस के कब्जा माफिया के खिलाफ एक दरखास्त दी गई और एक जो थानेदार मौके पे साजबाजी करके कब्जा करवा रहा था, एक उसके खिलाफ
2 दरखास्तें दे दी गई। लेकिन अफसोस के जिस थानेदार के खिलाफ दरखास्त दी गई थी वही थानेदार उस दरखास्त को सुन रहा था, उसके खिलाफ ही दरखास्त थी। सीसीपीओ को के अहकामात पे एसपी इंक्वायरी करवा रहा था। क्या ये कानून इस चीज की गुंजाइश है कि एक बंदे के खिलाफ दरखास्त है और वो अपने खिलाफ होने वाली इल्जामात को खुद ही सुनेगा? नहीं, ये तो जाहिर, जब किसी भी मामले में कोई इंक्वायरी कंडक्ट हो तो वो बंदा कैसे उसको इन्वेस्टिगेट कर सकता है? ये नहीं होता। और ये अलमिया यहाँ के एक आम बंदे के खिलाफ अगर आप सिर्फ एक कार्रवाई कर रहे हैं, एक दरखास्त देने थाने में, अगर स्टे ना लेके आए, तो अगर वो बंदा तगड़ा बंदा है दरखास्त देने वाला, तो पुलिस उस सादा एप्लीकेशन के ऊपर उसको उठा भी लाती है और उसको काम करने से रोक देती है। लेकिन यहाँ पर हाँ, दूसरी तरफ अगर जैसे हमारे मुल्क में गरीब के लिए कानून हो रहा है, अमीर के लिए कानून हो रहा है, अगर कोई तगड़ा बंदा है, माली तौर पर ठीक है, उसके ताल्लुकात है, उसके रिलेशन है, वो उसके खिलाफ कोर्ट का ऑर्डर भी आ जाए, वो पुलिस के साथ मैनेज कर लेते हैं। हमें हमारी सोसाइटी में चल रहा है, हमारी पुलिस के सब मैनेज होता है, यहाँ पर हर बंदा मैनेज होता है और वो कब्जे भी करता है हुक्म इम्तनाई के बावजूद भी, अदालतों को कुछ समझता नहीं है। तो इसमें अदालतों को चाहिए कि मेन किरदार अदा करें अपनी वर्क को, अपने लॉ रूल ऑफ लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए अदालतों को इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये एक अकेले एक शहरी की जिम्मेदारी, जब कोर्ट का हुक्म है, जब अदालत के हुक्म को अगर लोग बाईपास करेंगे तो उस मुआशरे में जस्टिस कैसे आएगा? वो मुआशरा तो फिर आम इंसानों का नहीं, भेड़ बकरियों का मुआशरा बन जाएगा अगर यही रविश चलती रही। जी बिल्कुल, हमारे साथ सीनियर कानूनदार, सीनियर एडवोकेट चौधरी एहसान ज़हीर, एडवोकेट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट म्याऊ लॉर्ड्स फार्म लाहौर बार के अपने इजहार ख्याल में बता रहे थे कि कानून सबके लिए यकसा है, लेकिन अफसोस के यहाँ पर कानून सिर्फ गरीब के लिए है। गरीब के खिलाफ अगर कोई मुकदमा दर्ज होते हैं तो दरखास्त से पहले ही उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन जब बासर अफराद के खिलाफ FIR का अंदराज भी किया जाता है तो उसमें उसको रायत दी जाती है। मुतलका महकमों को चाहिए कि कानून की हुक्मरानी के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा करें। अफसोस की बात है कि लाहौर के दीगर इलाकों में कब्जा माफिया के खिलाफ CCPO लाहौर मुतहर्रिक नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ देखने में यह भी आ रहा है कि काना के मुतअद्दिद इलाकों में कब्जा माफिया परवान चढ़ चुके हैं। काना मदीना व्यू हाउसिंग स्कीम में सोसाइटी की पार्क पर, खवातीन की पार्क पर बासर अफराद की जानिब से धावा बोला गया, जिसकी CCTV फुटेज भी जेरे नजर है, लेकिन अफसोस के किसी नवैयत का कोई नोटिस सामने नहीं आया। मुतलका DSP काना सर्कल जावेद सदीक साहब ने पहले मुकदमा दायर करने के लिए वादा किया, बाद टाल मटोल से काम लेते रहे और बाद DSP ने कहा कि मेरे स्टाफ से आप फाइनल कर लें, जो कानून के मुताबिक बनेगा कार्रवाई अमल में आएगी। लेकिन अफसोस के कानून के मुताबिक ना तो कार्रवाई हुई और ना ही किसी नवैयत का कोई मुकदमे का अंदराज किया गया। सीनियर कानूनदान हमारे भाई थे जिन्होंने अपने इजहार ख्याल में मौजूदा निजाम पर अदम इत्मीनान का इजहार किया और कहा कि लोगों को सस्ता और फौरी इंसाफ फराहम करना रियासत की जिम्मेदारी में शामिल है।